और ये महीना में नल में अगर अंशु कराने से नाम अंशु को क्लियर बोल, हम अपने ये उंगली देख के रखो, ये थोड़ा सा गाँव है यहाँ में, दूसरा भी नहीं पता, ये गाँव देखा है, ये गाँव है, इसमें हम ये उंगली काट देगा। ये महीना में अरेस्ट होता है बोल, कभी नहीं होगा, हम बताए कभी नहीं होगा। ये 4-5 दिन में अगर नाबम नहीं अरेस्ट नहीं होता है तो ओपनली खुलासा करेगा, वो तो कुल्ला बोलता है। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त। फिलहाल मैं मौजूद हूं डीसी ऑफिस, पासीघाट के डीसी ऑफिस पे। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि बीपीएससी के द्वारा जो पेपर खरीदने और बेचने की जो कार्रवाई किया गया उसको लेकर नल एंड वाइट होनी चाहिए एक ऐसी रैली यहाँ पे पासीघाट की पब्लिक द्वारा और अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा भी आयोजित किया गया है। तो जिन्हें सपोर्ट करने इतने सारे पब्लिक आए हैं और एक्चुअली मैं यहाँ कवरेज देने आया हूँ, आपको शायद पता ही होगा। तो फिलहाल के लिए मैं जो रैली वहाँ से होके शुरू हुआ था, पासीघाट की जो ये जैन कॉलेज से वहाँ से शुरू करके यहाँ पासीघाट के डीसी ऑफिस पे एंडिंग इसको यहाँ पे रखा गया है। तो वहाँ से जो वो लोग जो सपोर्टर थे नल एंड वाइट की, जो नल एंड वाइट को जो सपोर्ट कर रहे थे, नल एंड वाइट जो होना चाहिए ऐसा डिमांड रखने वाले लोग बहुत सारे पब्लिक आए हैं, अम्मा बाबा आए हैं, बच्चा आए हैं, स्टूडेंट आए हैं, स्टूडेंट आए हैं और साथ ही साथ जो नारी शक्ति था अरुणाचल के, तो वो लोग भी आए ईटानगर से। और सोल्डोदुम जी जिन्हें महात्मा गांधी नाम बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश के महात्मा गांधी बोला जाता है, सोल्डोदुम आए हैं। तो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और लोअर बेंगली से विजय पटिन जी भी आए हैं, जो कि जाना माना सोशल एक्टिविस्ट है लोअर बेंगली के। और साथ ही साथ बहुत सारे पब्लिक आया है। आप लोग देखिए कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ कितने पब्लिक आया है इसको सपोर्ट करने। बस आप लोग देखते रहिए। और जितने लोग मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो अगर आप लोग वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से मेरी वीडियो एक और नया वीडियो बनाने की हिम्मत बढ़ता है। तो आप लोग के सपोर्ट से ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग इससे भी सपोर्ट कीजिएगा और देखिएगा ये आगे जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, क्योंकि स्पीच भी चल रही है सोल्डोदुम के द्वारा, तो वो वाला मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। जिंदाबाद 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 जस्टिस 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 पूरा करो 8 दिन पूरा करो। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। पूरा करो नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चोर है भाई चोर है।
देन ये है मेरी बूम ना, तो मैं न्यूज़ बनाने आया हूँ एक्चुअली। तो अभी स्पीच वहाँ पे स्पीच चल रही है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि मैं सुबह 9 बजे से लगभग चल ही रहा है, क्योंकि JNC से होते हुए पासीघाट तक DC ऑफिस तक आके मतलब पैरेल मर गया है तो बहुत थक गया, इसलिए मैं यहाँ पीछे आके बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पे देखिए ये एंट्रेंस है DC ऑफिस का, और वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी है, और इस साइड बहुत सारे ट्रैफिक है क्योंकि पुलिस वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाया, शायद कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और वहाँ पे सोल्डोडुम जी स्पीच दे रहे हैं, और लेकिन मैं आगे से करके थोड़ा बहुत करके दिखा दूँगा आप लोगों को क्योंकि बहुत थक गया। चलिए, आपने देखा कि जिससे पासीघाट पे आज मास पीसफुल रैली चल रही है, और हमारे साथ आए हैं लोअर दिबांग वैली से जो कि विजय पर्टिन जी है। सर, ये जो आज की जो रैली है, जो पब्लिक रैली है, इसका मुद्दा, इसका विषय थोड़ा हमें बता दीजिए आपकी तरफ से। तो ये विषय है APPSC फियास्को, जो पेपर लीकेज फियास्को है, उसका चलते आज पासीघाट में यहाँ के ईस्ट सियांग एस्पायरेंट्स, पेरेंट्स सभी लोग मिलके यहाँ पे इसको आज ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसमें शामिल हूँ, क्योंकि मेरा काम ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और ये जो अभी सुनने में आया है कि जो नल एंड वॉइड को लेके आपने अभी स्पीच भी दिया, और नल एंड वॉइड को सोच के आपका राय क्या है? जो APPSC के द्वारा जो किया गया है उस एग्ज़ाम को नल एंड वॉइड डिमांड कर रहे हैं। 2014 से लेके 22 तक का जितना भी APPSC एग्ज़ाम है उसको नल एंड वॉइड होना चाहिए, ऐसा डिमांड यहाँ पे रखा जा रहा है। और उस डिमांड में आपका राय क्या है सर? ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले एक चैनल को इंटरव्यू दिए थे। नल एंड वाइट मेरा ऐसा पर्सनल व्यू, नल एंड वाइट होना है, क्योंकि किस लिए होना ये भी मैं रीज़न बताता हूँ। इसलिए होना चाहिए कि ये फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है, ये लीक हुआ है, सल हुआ है। और सबसे मज़े की बात है कि यहाँ ये ट्यूशन सेंटर्स में भी काफ़ी जो वहाँ पे कोचिंग ले रहे थे, तो वहाँ पे भी लीक हुआ है, सुना है। और तो नल एंड वॉइड को लेके एक और दूसरा ग्रुप भी है जो अगेंस्ट नल एंड वॉइड कर रहा है। वो जो दूसरा पार्टी है जो नल एंड वॉइड को अगेंस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं सर? वो जो दूसरा पार्टी है नल एंड वॉइड को जी। देखिए, हमारा देश एक लोकतंत्र देश है, इसमें हर पार्टी अपना पक्ष में बोल सकते हैं, रख सकते हैं, अपने राय को रख सकते हैं। तो फिर भी मैं यही कहूँगा, उन लोगों को मैं यही सजेशन दूंगा कि आप भले ही आपका भी राइट से, फंडामेंटल राइट से, डेमोक्रेटिक राइट से आवाज़ उठाना, लेकिन आप सही मायने में आप पढ़िए, देखिए, जानिए। पेपर लीकेज में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, लैंडमार्क जजमेंट भी है, मणिपुर पेपर लीक्स में, आपका असम में, पंजाब में, तो नेचर ऑफ द केस को देखिए। तो उसमें लैंडमार्क जजमेंट में काफ़ी उसमें लिखा गया, एक ब्लैक अंडरलाइन लिखा गया है, अंडरलाइन है, उसमें मैं बताना चाहूँगा, जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर जो लीक हो जाता है तो उसे फ्री एंड फेयर नहीं कहलाता है, उसे दोबारा कराना ही पड़ेगा, ऐसा जजमेंट दिया है। आपको क्या लगता है कि नल एंड वॉइड होना चाहिए? इस तरह की रैली पे रैली किया जाने पर क्या असल में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फियास्को के जो द्वारा किया गया उसको नल एंड वॉइड कर पाएंगे? मेरा ये मानना है, जैसे चीफ मिनिस्टर ने भी बताया कई बार, और होम मिनिस्टर भी बताए थे, बामांग फेलिक्स भी, कि नल एंड वाइट वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि नल एंड वाइट जो है कमीशन का अंतर्गत आते हैं, उसका अंदर आते हैं जो पावर है। तो ये उनका कहना है। मैंने कभी SOP पे तो मैंने गया नहीं, SOP मैंने पढ़ा नहीं है, तो लोगों का जानकारी लोग जैसे बताते हैं, कानून की जानकारी, तो कमीशन को ही पावर होता है नल एंड वाइट के लिए। लेकिन गवर्नमेंट रिकमेंडेशन कर सकते हैं नल एंड वाइट के लिए, उसी के लिए हम लोग प्रेशर दे रहे हैं। जी, अभी बामांग फेलिक्स जो होम मिनिस्टर जी है उनका बात पे आ ही गया है, तो उन्होंने प्रेस पे स्टेटमेंट भी दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जितना भी आप लोग यहाँ पे फोर्स करो या कुछ भी करो, नल एंड वाइट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश नहीं कर सकते, क्योंकि नल एंड वाइट करने का अथॉरिटी सिर्फ कमीशन का है। जी, ये नल एंड वाइट तभी हो पाएगा जब वहाँ पे कमीशन APPSC का गठन किया जाएगा। और ऐसा भी किया गया है कि जब वहाँ पे गठन किया था कमीशन का, उसका ओट टेकिंग करने नहीं दिया, ओट टेकिंग सेरेमनी शायद करने नहीं दिया। जब ओट टेकिंग कमीशन को ओट टेकिंग सेरेमनी पब्लिक द्वारा करने नहीं दिया जा रहा है, और साथ ही साथ नल एंड वाइट का डिमांड भी कर रहा है, जबकि नल एंड वाइट करने का अथॉरिटी उसी कमीशन का है, उसी कमीशन को ही ओट टेकिंग लेने नहीं दिया जा रहा है। इसमें भी थोड़ा आप आपके हिसाब में बता दीजिए, आपको क्या लगता है ऐसा? देखिए, इसमें पैन अरुणाचल एंड पेरेंट्स सभी का सहमत था कि नहीं मानने का, क्योंकि ये कमीशन का जो
SOP से उसी को ही वायलेशन था। एक साल के लिए क्यों नया चेयरमैन चुना गया है, जबकि 6 साल है। चलो कम से कम 5 साल भी रखिएगा। और जो कि एक रिपोर्ट में सुना है न्यूज़ में कि वो जो जिसको दिलाया जाने वाला था वो तो उसका तो गुमशुदा केंद्र में भी उसका कोई रिपोर्ट था, बोला गायब हुआ है। उस तरह का व्यक्ति को कैसे आप चेयरमैन बना सकते हैं। और जो मेंबर्स है उसका भी कोई क्लीन इमेज इतना नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुआ है। इसलिए पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी विद द पेरेंट्स की सहमति से ही वो आंदोलन बड़ा एक मास मूवमेंट हुआ है, एक हिस्टोरिक मूवमेंट हुआ है, उसको और टेकिंग को रोकने के लिए और रोकाया गया है। चलिए, ये थी नलन वाइट वाली बात। और अब रही निपन अबम, जो कि एक्स चेयरमैन थे। अभी नारे पे भी बहुत सारे स्लोगन भी थे, अरेस्ट निपन अबम को अरेस्ट करो। लेकिन अब तक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा जो एक्स चेयरमैन थे निपन अबम जी को अरेस्ट नहीं कर पाए, उस पर आपका क्या राय है सर? देखिए, निपन अबम को अरेस्ट नहीं कर रहा है, ये तो सबसे बड़ी सवाल है सरकार को, पेमा खांडू को क्यों नहीं कर रहा है। ऑन मॉरल ग्राउंड ही शुड बी अरेस्टेड। ही वाज द देन चेयरमैन ऑफ APPSC, वो फॉर्मर चेयरमैन है ना, तो उसको तो मॉरल ग्राउंड में उसको तो पकड़ना चाहिए था, इंट्रोगेशन करना चाहिए था। कब अरेस्ट हुआ, कब फॉर्मेलिटी एटलीस्ट तो आप डिटेंशन कीजिए उसे। अगर सही ढंग से वो अगर कोऑपरेट नहीं करता है तो 3rd डिग्री भी यूज़ करना पड़ेगा सही सच्चाई को उगलवाने के लिए। तो कभी भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया, तो मॉरल ग्राउंड में तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए हमारे जनता को हजम नहीं हो रहा है उसका अरेस्ट को लेके, अरेस्ट नहीं करने का, नहीं होने का कारण हजम नहीं हो रहा है हम सभी को। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद विजय जी। और आखिर में आप ऐसे सोशल एक्टिविस्ट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से आखिर में क्या डिमांड रखना चाहेंगे आपका मन से? मेरा व्यक्तिगत रूप से और व्यक्तिगत राय यही रहूँगा, अगर आप वाकई जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है, ये मेरा स्लोगन नहीं है, ये BJP का है, ये पेमा खांडू का स्लोगन है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। तो सबसे बड़ा करप्शन तो APPSC में हुआ है, आपका अगेंस्ट में भी तो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन दिल्ली में बैठा, मैं भी हिस्सा था थोड़ा, तो 8 महीना बैठा। अभी जब करप्ट है तो आप कैसे जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का पॉलिसी अपनाएंगे? ये सबसे बड़ी सवाल आप पे उठता है ना। आप क्लीन इमेज होना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। ये सिर्फ भाषणबाजी नहीं चलेगा ना कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन इसलिए आप प्रैक्टिकल नॉट ओनली ऑन वर्ड्स, बी प्रैक्टिकल, दैट मैटर एट द एंड ऑफ द डे। वो सबसे महत्व रखते हैं आप क्या करते हैं, वाकई सिर्फ बातों से नहीं चलेगा ना। इसलिए करप्शन, अगर वाकई आप करप्शन के अगेंस्ट में है तो आप करा के देखिए। अपने आप का ऊपर भी आप ED लाइए, अपने आप का ऊपर भी आप CBI जांच को आप मानिए, रिकमेंड कीजिए ना, तभी ना मानेंगे। ए लीडर मस्ट लीड बाय ए गुड एग्जाम्पल, दैट्स व्हाट a leader is all about। अभी करप्शन को हटाना है तो कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा, ये पहला बात। और मेरा ख्याल ये पार्टीगत शुरुआत है, हम लोग आगे लड़ते रहेगा, रुकेगा नहीं है हम लोग भाई। और ये उसमें आप क्लियर होना है कि अगर अंशु लोग ये महीना का अंदर नहीं करा सकता, क्योंकि सरकार 1 महीना बोला है, ये महीना का अंदर अगर नहीं करा सकता तो उसका बाद तो पब्लिक उतरेगा। ये तो कोई छुपा छुपी बात भी नहीं, हम क्लियर, पब्लिक उतरेगा। सर आपने जो आज की तरह आपने बोला अपना उंगली कर देगा, अगर वो लोग जो नहीं होगा तो ये आज भी आपने बोला है कि ये हम कर देगा, वो कोई बात नहीं। कभी अगर हम लोग पब्लिक छोड़ देगा ना, हम लिख के रख देगा, नाले में नहीं होगा। हम पब्लिक छोड़ देगा ना, नाले में नहीं होगा। और सुनिए को लड़ने गया था, वो लोग का तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वो लोग वापस आ गया है। देखो, हर कोई अपना जाने कि वो क्या डिसीजन लेता है, क्या लेता है, वो संगठन जाने, हम क्या उसका संगठन कैसे, तो हम है नहीं। और हम आपको मेरा पहले बात सुनिए, अगर नाबम निपोल ये महीना में अरेस्ट होता है ना, और ये महीना में नल में अगर अंशु कराने से नाम, अंशु को क्लियर बोला, हम अपना ये उंगली देख के रखो, ये थोड़ा सा गाँव है, यहाँ में दूसरा भी नहीं पता, ये गाँव देखा है, ये गाँव है, इसमें हम ये उंगली काट देगा। ये महीना में अरेस्ट होता है बोलो, कभी नहीं होगा, हम बताए कभी नहीं होगा। ये महीना में नाबम ने अरेस्ट नहीं होगा, नालम में भी नहीं होगा। तो सर अब यहाँ पे अब जैसे आज आप डिमांड किया है कि नलन वैध होना चाहिए, लेकिन कल ही हमने देखा कि जो होम मिनिस्टर है प्रदेश के श्री बामांग फेलिक्स जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा नलन वैध को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको नलन वैध करने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ उस कमीशन को है। आप यह सब नलन वैध कमीशन गठन करने के बाद ही नलन वैध हो पाएगा। आपको हम ये आने वाला 5 डेज का बाद में या 6 डेज का बाद में अगर अंशु जब नहीं होता है, हम आपका सामने में क्लियरली बताएगा। अगर हम सच बात को बता रहे क्यों बोला है और ये लोग क्या अंडरग्राउंड में क्या चल रहा है, हम पूरा बता देगा। अगर होता है तो ठीक है, नहीं बोल देगा, अगर नहीं होता है तो ये महीना तक नहीं होता है बोलते, हम पूरा बता देगा कि ये लोग अंदर में क्या चल रहा है। जैसे आज नलन वैध करना चाहिए, इस तरह की रैली किया गया है, लेकिन एक और ग्रुप भी निकला जा रहा है कि नलन वैध के अगेंस्ट में, उसको विषय में आप क्या कहेंगे? वो भी उसका दून है, उसका मर्जी है,
वो अपना दिन में अपना कीजिए, हम लोग अपना दिन में अपना दिन करेगा। चलो जहाँ में सही है तो सरकार देखेगा ना, वही बस। तो आखिर में आप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से क्या डिमांड करना चाहेंगे, ऐसे एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट या फिर ऐसे पब्लिक? एज अ पब्लिक हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से डिमांड यही करना चाहेगा कि जो आप चौसमान भेजा है, CBI और ED को चौसमान भेजा है और ये क्या SIT को चौसमान भेजा है, वो चौसमान का पट्टा को हटाओ, सबको खुल के देखने दो, वही डिमांड। गवर्नमेंट जो ये मानता है कि यहाँ में जो समाज में ज़्यादा हालात वो बोल रहे हैं ना, और समाज में ऐसा गवर्नमेंट जो मानता है कि 1-2 यूनियन को वो लोग यहाँ अरुणाचल का राजा मानता है, ठीक है। वो लोग जो बोलेगा सत्य है, वो लोग पत्थर को चावल बोलेगा चावल है, वो लोग पानी को घी बोलेगा तो घी। ऐसा नहीं होता है, पब्लिक यहाँ का राजा है। गवर्नमेंट जो सोचता है कि 2-3 ग्रुप को हम पाल लेने से वो मालिक है, जब पब्लिक सड़क में उतरेगा ना, कोई मालिक नहीं होगा, ये बात क्लियर है। तो गवर्नमेंट जो ये भूल कर रहा है, अगर ये 4-5 दिन में अगर नाबम ने अरेस्ट नहीं होता है तो ओपनली खुलासा करेगा, वो तो कुल्ला बोलता है। तो जैसे आप सर बोल रहे हैं कि 4-5 दिन में अरेस्ट नहीं होता है, तो फिर अब तक लगभग 6-7 महीना हो गया, अब तक नाबम निपो को अरेस्ट क्यों नहीं करवाया जा रहा है? इस पर आप थोड़ा सा इशू मेरा नहीं है, इशू वो लोग का है, अंशु का है, ठीक है। मेरा इशू नहीं है, इशू अंशु का है। अभी हम लोग भी सड़क पर उतारेगा, क्यों नहीं हुआ हम लोग तब बताएगा, क्लियर। चलिए धन्यवाद, हमसे बात करें। थैंक यू। ये तो अभी हो गया समाप्त, आज का जो रैली था वो खत्म हो गया। अरे अपंग जी, एक और आदमी मिल गया, अपंग जी। देखिए अपंग जी, कुछ करो ना। हेलो हाय नो कब सिलोग रैली हम नोते सपोर्ट दुनिया Support alo. आप हो के सपोर्ट हम दुन Ekdom. आप करो लोग सपोर्ट हम दुन एकदम। ओके नो इनको नो कारी पुम तुnya चलिए अभी अपंग जी को मिला, अच्छा लगा अपंग जी को हाँ। हाँ। तो न्यूज़ बनाना भी हो गया, तो अभी फिलहाल ये अपंग जी को भी मिला है और अभी हो गया समाप्त, यहाँ का प्रोग्राम खत्म हो गया। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे। मेरा बाइक तो मेरा जो बाइक है थोड़ा आगे रखा है, एंड अभी वीडियो एडिटिंग करके तो 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा, और वो सब करने के बाद फिर वीडियो अपलोड भी करना होगा, क्योंकि आगे देखिए वहाँ पे बहुत सारा धूल है और इतना सारा आदमी है यहाँ पर। और बाकी तो चला गया, अभी जस्ट अभी ख़त्म हुआ है। और अब मेरे पीछे देखिए कि वहाँ पे बहुत सारा धूल भी है, पासीघाट है ना, धूलीघाट है, आई डोंट नो। तो मेरा बाइक यहाँ पे रखा गया है, तो अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। घर पहुँचते ही ये करना पड़ेगा, वीडियो एडिटिंग भी करना होगा और बाद में वीडियो अपलोड भी करना होगा, इसके लिए तो मुझे थोड़ा समय लगेगा। तो मेरा जो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय सबको, थैंक यू।